हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन का ट्रिक बताया जाएगा। यानी जो आप सवाल लगाते हो उनको सरल तरीके से कैसे लगाया जा सके। डेली का डेली आप वही सवाल लगाते हो, लेकिन कुछ नया चीज़ें बताई जाएंगी जिससे जो सवाल आप लगाते हो उसको कम समय में आप क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, जिससे हर एक छोटी चीज़ आप समझ सको। वीडियो कितना भी बड़ा हो या 20 या 25 मिनट का हो, थोड़ा टाइम देकर क्या करिएगा, पढ़िएगा। तो चलिए इसी बात पे फिर वही एक चीज़ मारते हैं। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये हम सब ने ठानी है। तो चलिए फटाफट से रफ कॉपी लेके शुरू हो जाइए और सवालों को देखिए कैसे लगेंगे। कुछ सवाल तो ऐसे रहेंगे बहुत ईजी रहेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि सवाल नहीं कर पाएंगे। जैसे देखो पहला सवाल है 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 10 प्लस 2 का पावर 10। अब ऐसे सवाल कैसे हल होंगे अगर मैं अभी बताऊंगा तो आपको लगेगा सर सवाल बड़ा इजी है, लेकिन पहले से आप खुद से सोचिए तो लगेगा सवाल नहीं सॉल्व होगा। अब जरा ध्यान देना, ऐसे सवाल मैंने आपको बताया हुआ है, आप कर भी लोगे जो रेगुलर बच्चे वीडियो देखते हैं पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो ऐसे सवाल जैसे 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 10 है, अगर इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे 2 का पावर 10 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी में 2 का पावर 10 है, सब 2 का पावर 10 है, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 10 इस तरह से कॉमन ले लेंगे। जब 2 का पावर 10 कॉमन ले लोगे तो 2 का पावर 10 से इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इससे भाग दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। इससे भाग दे दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। कॉमन का मतलब हम क्या करते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 का पावर 10। अब ब्रैकेट को अगर आप ऐड करोगे 1 2 3 4 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। इसे हम लिखेंगे 2 का पावर कितना लिखेंगे, 2 का पावर 10। अब 2 का पावर 10, अब ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, तो इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, 2 का पावर 10 है इंटू 4 है। अब 4 है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 होता है। 2 इंटू 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। इसका मतलब अगर कहीं पे भी 4 लिखा हुआ है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर मान लो कहीं पर क्या लिख, जैसे 25 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। बातें समझ में आई। 5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 25 होता है। जैसे 5 का पावर 2 है तो इसे हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 5 इंटू 5 का मान कितना होता है, 25 होता है। समझ में आई बातें। अब यहाँ पर जैसे देखो और क्या मैं बताता हूँ, जरा ध्यान देना, इन सारी चीज़ों को सीखते हुए चलो मजा आएगा। जैसे यहाँ पर देखो कितना है, 16 लिखा हुआ है, कितना है 16 लिखा हुआ है, तो 4 का पावर इसे हम 2 लिख सकते हैं। 4 का पावर 2 लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 16 कहीं पर भी लिखा हुआ है उसे हम 4 का पावर 2 लिख सकते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। अब यहाँ पर 4 लिखा है तो 4 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों, 2 का पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, घातांक का नियम जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आधार समान रहता है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, 2 2 है तो 2 लिखोगे, घातें जोड़ लो, 10 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 2 का पावर 12, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे आप क्या करना, सावधानी पूर्वक इनको इसी तरह से सवाल को सॉल्व कर लेना। चलिए एक प्रश्न और इसी टाइप का बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का पावर कितना ले लो, 20 ले लो, प्लस 2 का पावर 20 ले लो, प्लस 2 का पावर 20 ले लो, प्लस 2 का पावर 20 ले लो, कितना है 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का पावर 20 को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1, सब कट जाएगा तो 1 2 3 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिख लो। अब 2 का पावर 20 इंटू कितना हो जाएगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अब आधार समान है तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 20 2 22 हो जाएगा। मजा आया कि नहीं समझ में। इस तरह का जब भी सवाल आएगा आप इसी तरह से लगाइएगा। अब इससे हट के भी थोड़ा सवाल आ सकता है, लेकिन जब आप नियम कानून कायदा सब कुछ जानते रहोगे तो सवाल को आराम से तोड़ मड़ोड़ कर क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए इस प्रश्न को मैं हमेशा बताता रहता हूँ, बीते 3-4 महीने बाद बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि ऐसे प्रश्न भूल जाते हैं, और जो बालक पहले से पढ़े हैं वो खुद भूल गए होंगे कि ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर देखो 2 का पावर 2 फिर उसका पावर क्या है, 3 है। सेम वही प्रश्न इस तरह से लिखा है, लेकिन दोनों का उत्तर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। बस दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि हाँ एक जैसे हैं, लेकिन एक जैसा है ये नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं। अब कैसे लगेगा जरा ध्यान देना।
जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 है, फिर उसका पावर 3 है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताया था। कैसे बताया था? जैसे यहाँ पर 2 का पावर 2 है, फिर उसका पावर क्या है 3 है, तो आपको ध्यान देना है जो ये पावर के नीचे क्या है 2 है, फिर 2 का पावर 3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। तो 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी नीचे 2 बचा हुआ था, 2 लिखो। अब इसको जब हमने 2 का पावर 3 को सॉल्व किया हमारा कितना आया था 8। अब 2 का पावर आप 8 लिखो। तो 2 का पावर 8 चाहे तो आप इसको इसका उत्तर कह सकते हो। अगर आप इसे 2 का पावर 8 को भी सॉल्व करना चाहो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 2 कितना आ गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 64 गुणे 2 कर लोगे कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 2 चौके 8 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 128। 128 में 2 से गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 8 दूना 16, 6 हासिल आपका 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 1 के कितना हो जाएगा 2, यानी 256। अब यहाँ पर हमारा उत्तर कितना आ चुका है 256 आ चुका है। लेकिन जब ऐसा रहे 2 का पावर 2 फिर ब्रैकेट लगाओ, फिर पूरे का पावर 3 हो, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो हमेशा क्या हो जाएगा 2 लिख लो, ये जो नीचे वाला है। अब पावर का पावर में गुणा हो जाता है, तो 3 का गुणा 2 में कर लोगे 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का पावर 6 है, तो 2 का पावर 6 का मान कितना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, बाकी हम दोनों मिटा दे रहे हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 का मान कितना आएगा 64 आएगा। अब यहाँ पर यही सेम प्रश्न देखने में एक जैसा लग रहा था, लेकिन इसका उत्तर 256 आया है, इसका उत्तर 64 आया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से घातांक के सवाल किस तरह से सॉल्व होते हैं। तो मज़ा आ गया होगा, भूले होगे तो फिर से याद आ गया होगा कि कैसे लगता है। अब आप क्या करना, इन प्रश्नों को क्या करना, अपने दोस्तों को दिखाकर सॉल्व मज़ा लेना। मज़ा लोगे, लेने का मतलब ये नहीं कि बेइज्जती कर देना, भाई लगाओ इस सवाल को, देखो कैसे लगता है, तो थोड़ा वो भी प्रयास करेगा, और आप भी मन ही मन मुस्कुराएंगे, लगा नहीं पा रहा है तो थोड़ा मज़ा आता है ना, तो उसको भी बता दीजिएगा, फिर से आपको याद हो जाएगा कैसे लगेगा, और उसको भी पता चल जाएगा। बता दिया करो जिसको ना आया करे। चलो अगला प्रश्न हमारा क्या है, 20 का 40% कितना होगा। वैसे नॉर्मल निकालना सभी लोगों को आता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन ट्रिक बताई जा रही है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है जिसमें देखो दो संख्या हो लेकिन लास्ट में क्या हो 0 लिखा हुआ है, तो इन प्रश्नों को कैसे लगाएंगे। डायरेक्ट आप क्या करना, 2 का गुणा 4 में कर लेना, 2 चौके कितना होगा 8 होगा। तो जो हमसे पूछ रहा था कि 20 का 40% कितना होगा, तो 8 होगा। अगर मान लो पूछा होता 20 रुपये का 40% कितना होगा, तो 8 रुपया होगा। 80 का 20% कितना होगा, तो 8 का गुणा 2 में कर लो, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। अगर पूछा होता 80 रुपया का 20% कितना होगा, तो 16 रुपया होगा। 70 का 80% कितना होगा, तो 8 सत्ते कितना होता है 56 होता है, तो 56 होगा। अब यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है, वही चीज़ देखिए कैलकुलेशन के माध्यम से बताया गया है। जैसे मान लो 80 का 20% कितना होगा, तो 80 का मतलब होता है गुणा, 20% का मतलब होता है 20/100 होता है। अब इसे सॉल्व करोगे 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो समझ में आई बात। अगर दो संख्या दी गई हो और उनके इकाई का अंक शून्य हो तो हम डायरेक्ट गुणा करके लिख देंगे, उनका उत्तर वही हो जाएगा। छोटी छोटी ट्रिक सीखते हुए चलिए, हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखते हुए चलेंगे तो याद रहता जाएगा कहाँ कौन सा कैलकुलेशन किस तरीके से सॉल्व होता है, पर डेली आप पढ़ोगे तब। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये कौन सा है, समानुपात का प्रश्न है, जिसमें एक पद अज्ञात होता है, यानी पता नहीं होता है, लापता होता है, उसको खोजना पड़ता है कि वो कहाँ है, कहाँ चला गया। अब यहाँ पर देखो 3:4 है, तो इसे हम लोग 3/4 लिख लेंगे फटाक से। समानुपात का चिन्ह, बराबर का चिन्ह, 30:x का मतलब 30/x लिख लेंगे। अब इसमें देखो कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 3/4 बराबर क्या है, यहाँ पर 30 है। अब 30 इधर क्या है, उधर इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो जरा ध्यान देना, जब भी ऐसा चीज़ आए तो हमेशा आप x का गुणा इधर कर लिया करो, 3x हो जाएगा, और 4 इधर आएगा, इधर बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब हमें x का मान निकालना है, 3 इधर क्या है गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 गुणे 4 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बातें समझ में आई। हम क्या करेंगे, आराम से 3 से 30 को काट देंगे, 3 दाम में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 10 गुणे 4 कर लेंगे, x बराबर 10 चौके कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा उत्तर होगा।
अब इसमें देखो मस्त चीज़, अब आपको क्या सीखना है। अब यहाँ पर 3x बराबर 30 गुणे कितना था, 4 था। यहाँ 3 जो x के साथ गुणे में था तो इधर आएगा बटे में होगा, 3 से 30 कट जाता तो 3 से 30 को हम यहीं पर काट देते, 3 दाम में 30, x बराबर कितना आ जाता, 10 चौके 40 आ जाता। मजा आया सीखने में। ये छोटा छोटा तरीका आप हमेशा जानो, सीखो, समझो। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अरे यार बढ़ जाओ, लो भैया हो गया, अब अखेड़ा खड़ा हो गया, कट जाओ महाराज। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए 3x + 5 बराबर 17 है, समीकरण का प्रश्न है। सेम अभी जो पहले बताएं उसी तरह से ये भी सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखो 3x + 5 बराबर 17 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा, 17 में से 5 घटाओगे 7 5 कितना होता है, 12 होता है, यानी 12 हो जाएगा। हम जोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, वो हमारा तरीका है कैसे हम घटा लेते हैं। तो अपना अपना तरीका सीखे रहिए, कैसे घटाते हैं जानते हो। जैसे देखो 17 माइनस 5 करना था, तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। हम आराम से घटा लेते हैं कि कितना जोड़ दें कि 17 हो जाए, वो थोड़ा माइंड आपको लगाना पड़ जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो 17 में से 5 जैसे आप घटाते हो उस तरह से लगाना। फिर किसी दिन आपको बताएंगे हमारा वाला तरीका जैसे हम कर लेते हैं, वो थोड़ा गड़बड़ है, अजीब है, समझ रहे हो कि नहीं। छोटी छोटी संख्या रहती है तो मज़ा आराम से घटा लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए दुविधा देता है। तो जो आप जानते हो, जो सबको सिखाया जाता है, जो हमको भी सिखाया गया था, वही सबसे अच्छा है। 17 में से 5 घटाना है तो घटा लो, चाहे उंगली से घटा लो, चाहे जैसे। तो 17 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 12 आएगा। अब कैसे पता चलेगा कि 12 आपका सही उत्तर है, तो 17 में से जब आपने 5 घटाया 12 आया, तो 12 में 5 जोड़ दो, तो 12 5 17 होता है, तो सही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 से देखो 12 कट जाएगा, क्योंकि 3 से गुणे में 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से कर लेते, 3x बराबर 12 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12/4 आएगा। तब आप काटोगे 4 3 12, x बराबर 3। अब आप इतना सारा चीज़ बचाकर आप इतने में भी उत्तर ला दिए। चलिए अगला प्रश्न कराएं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये भी समीकरण का ही प्रश्न है, तो आप सीखे रहोगे तब बड़े आराम से कर लोगे। कैसे, जरा ध्यान देना। जैसे देखो यहाँ पर 6x/2 है, तो 2 से 6 कट जाएगा, 2 1 2, तो मिट गया। 2 1 2, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 8 से 24 काट देंगे, 8 1 8, 8 3 24 हो जाएगा। हमेशा आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगर प्रश्न कट रहे हैं हम उनको काट पीट के सरल कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करता मैं, तो ये भिन्न का जोड़ की तरह बन जाता, थोड़ा प्रश्न जटिल की तरफ हम लेके चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता। चलिए अब हम प्रश्न को सरल तरीके से बना दिए। यहाँ पर देखो 3x है, तो इसे हम 3x लिखेंगे, बराबर इधर कितना है, 3 है, बराबर इधर कितना है, 12 है। अब 3x बराबर कितना हो जाएगा, अरे यार बीच में प्लस का चिन्ह है, अब +3 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 3 घटाओगे 9 आ जाएगा। 9 3 12 होता है कि नहीं, 9 10 11 12। अब देखो 12 में से 3 घटाए 9 आ गया। अब कैसे पता चलेगा कि सही आया है, बस 9 में 3 जोड़ दो, 12 हो जाएगा, तो सही है। अब हम 3 से 9 को काट देंगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपको मज़ा आ रही होंगी, डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जो चीज़ आपको आता है उसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, मज़ा आता है। कैलकुलेशन अपने आप धीरे धीरे, किस दिन आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा वो आपको पता चलेगा तब जब आप सवाल को लगाओगे और सवाल लगता जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये डेली प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आप एक हफ्ता पढ़े तो आपको लगने लगता है हाँ यार पढ़ रहे हैं कुछ, अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हो नहीं लगेगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। 8/4 धन 12/8 है। अब इसमें देखो भिन्न का जोड़ है, ये क्या है, भिन्न का घटाव है। ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कटते पिटते ही नहीं, तो उनका डायरेक्ट गुणा करना पड़ जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ पर देखो 8/4 है, तो 4 1 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 12/8 है, तो ये कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कितना आ चुका है, 2/1 आ चुका है, प्लस 3 कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब यहाँ पर आराम से आप भिन्न का जोड़ कर सकते हो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7/2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब उसी तरह से यहाँ पर जरा ध्यान दो, 48/16 माइनस 30/15 है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा एलसीएम निकालना पड़ जाएगा, लेकिन अगर संख्या कट रही है तो हम उसको काटेंगे ना कि एलसीएम निकालेंगे, यही सारी चीज़ें सीखना है। अब यहाँ पर 16 से 48 काटते हैं, 16 16 32 16 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 15 30/15 है, 15 के 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ऊपर हमारा कितना आ चुका है, 3 माइनस कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। अब यही चीज़ बटे में 1 अगर आप करो, बटे में 1 करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
3 में से 2 घटाओगे 1, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी सारी चीज़ें कट गई होती, जैसे 8 से 12 डायरेक्ट कट गया होता, तो हम आराम से इसे जोड़ लिए होते। जैसे यहाँ पर देखो एक प्रश्न बनाते हैं, 8 बटे कितना था, 4 था, प्लस हमें करना होता यहाँ पर 12 बटे कितना, 3, तो 4 1 4, 4 दूना 8 हो जाता, 3 3 चौके 12 हो जाता, तो 2 और 4 जोड़ लेते, 4 2 कितना होता, 6, यही हमारा क्या होता, उत्तर होता। समझ में आ रही है बातें कि नहीं? हर एक चीज़ आप सीखते हुए चलिए, मजा आएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ कैलकुलेशन के और सारे सवाल आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं कि नहीं? यहाँ पर देखो 20 बटे 25 भागे 10 बटे 15 है, बड़ा ब्रैकेट में, भागे 20 बटे 25 है। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जरा ध्यान देना, 20 बटे 25 है, इसे हम 20 बटे क्या लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 15 बटे कितना, 10 लिखा जाएगा। अब ब्रैकेट खत्म हो चुका है, अब ये भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह बना लो, 20 बटे 25 है तो 20 बटे 25 लिख लो। अब चाहे तो इसको भी हम यहीं पे भी पलट पुलट सकते थे, जैसे देखो भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 25 बटे 20 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को इससे क्यों नहीं काटा, क्योंकि हमें पता था 20 बटे 25 यहाँ पर है और 20 बटे 25 यहाँ पर भी है, तो दोनों आराम से कट जाएंगे। कैसे कटेंगे, हमें पता था अगर इधर 20 बटे 25 है, भाग का चिन्ह 20 बटे 25 लिखा है, तो ये उलट जाएगा, तो 25 से 25 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा। अब अगर जिसको ना समझ में आया, आप देखो, अब जब ने इसको हमने पलट दिया, यानी पलट दिया, तो 25 से 25 को काट देंगे, 20 को 20 से काट देंगे, बचेगा 15 बटे कितना, और ये कितना है, 10 है, तो ऊपर 15 और नीचे कितना है, 10 है। अब 15 बटे 10 को भी काट देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। सब कुछ कट चुका है, 3 बटे 2 आ चुका है, तो 3 बटे 2 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। हमने इसको कितना इजी तरीके से सॉल्व करना सीखा, वरना यही प्रश्न जटिल हो जाता, कठिन हो जाता, अगर आप सबसे पहले 20 बटे 25 और 15 बटे 10 को काटना शुरू किए होते। ऐसे हम क्या किए, फटाक से काट लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है एलसीएम। अब यहाँ पर बहुत बार मैं एलसीएम का ट्रिक बताया हुआ हूँ, लेकिन जो बच्चे नए आते हैं उनको पता नहीं चलता है कैसे एलसीएम निकलेगा। अब तो यार पढ़ा रहे थे, बैटरी खत्म हो गया, तो जब भी ऐसा प्रश्न आए, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या 8 है, 8 जो है देखिए सबसे कट रहा है, लेकिन 6 से नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 का दूना, 8 दूना 16, अगर 16 भी नहीं कटेगा तो 8 त्रिक 24। अब देखो जैसे देखो 16 भी नहीं कटेगा, 24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, तो 24 जो है 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, अच्छा 12 छत्तीस कटा, 6 चौक 24, 6 से भी कट जाएगा, 8 से तो कट ही जाएगा, तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बातें समझ में आई कि नहीं? अब उसी तरह से एचसीएफ जरा सीखो, 20-25 का एचसीएफ क्या होगा, ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20 को भी काट दे रहा है, 25 को भी काट दे रहा है, तो 5 जो है, 5 चौके 20, 5 पचे 25, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 20 को भी काट दे, 25 को भी काट दे। समझ में आई कि नहीं? यानी बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, छोटी से छोटी नहीं। अब यहाँ पर 30, 60 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, जरा ध्यान देना। अब इसमें देखो 60 को, अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों को काट दे रही है, तो 5 से देखो 15 भी कट जाएगा, 5 से देखो 60 भी कट जाएगा, 5 से देखो 30 भी कट जाएगा। अब अगर आप 15 से काटना चाहो, 15 से 15 कट जाएगा, 15 से 30 कट जाएगा, और 15 से 60 कट जाएगा। तो 15 जो ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, जो इन तीनों को क्या कर दे रही है, काट दे रही है, तो यही 15 आपका क्या हो जाएगा, 15 आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बातें समझ में आएगी नहीं? तो जब भी ऐसा सवाल आपके जीवन में आएगा, आप इसी तरह से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आपका ब्रैकेट से संबंधित प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जरा ध्यान दो, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 20 भागे कितना है, 5 है, मझला ब्रैकेट के अंतर्गत 10 भागे कितना है, 2 है, फिर इसके बाद आपका छोटा कोष्ठक, फिर रेखा कोष्ठक है। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो हमारा छोटा कोष्ठक भी खत्म हो जाएगा, तो 5 में से 3 घटा लोगे, कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख लो। अब आप मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, अब आप लगाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 भागे कितना आ जाएगा, 5। मझला ब्रैकेट के अंतर्गत सबसे पहले गुणा, भाग है और गुणा, तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। 2 से 10 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बातें समझ में है कि नहीं? अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहो, 10 में भाग दे रहे हो 2 से, 2 पंचे 10 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर 2 बचेगा, मझला ब्रैकेट लगा लो, बड़ा ब्रैकेट लगा लो। अब सवाल को सॉल्व करो, 20 से कितना हो जाएगा आपका, बड़ा ब्रैकेट के अंतर्गत 20 भागे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और यहाँ पर मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 5 का गुणा 2 में करोगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके और मझला ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। अब आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो, फिर से 20 में 5 से भाग दो, 5 चौके 20 हो जाएगा, और गुणे कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा आप ऐसे ऐसे करके क्या कर देना, सवाल को सॉल्व कर देना। कैसे, जैसे जैसे नियम के तहत हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको नियम बताए हुए भी हैं। यहाँ पर आपको सवाल को सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। अब यहाँ पर मिश्र संक्रिया का सवाल है। 10 गुणे 50 भागे 25 प्लस 3 माइनस 1 है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, जब भी मिश्र संक्रिया का सवाल है सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। बातें समझ में आई? तो इसको हम क्या कर देते हैं, लगाते हैं। 10 गुणे कितना हो जाएगा, 50 में 25 से भाग दो तो 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस हमारा 3 माइनस 1 आएगा। अब गुणा करो, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब 20 3 कितना हो जाएगा आपका 23, माइनस 1 आ जाएगा, घटा लो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यह आपका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छोटा और बड़ा भिन्न बताना है। जब भी देखो भिन्न का हर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है तो वह भिन्न बड़ी होती है, और जिस भी अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। अब यहाँ पर देखो 3/4 और 2/5 और 1/10 में बताना हो कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर यह आराम से कट रही है तो इनको काट के सरल कर लेना, नहीं कट रही हैं, जैसे ये सारी नहीं कट रही हैं, हम क्या करेंगे 4, 5 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4, 5, 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20। 4 से 20 कटेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस 5 से 20 कटेगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 10 से 20 कटेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें कौन सी भिन्न का अंश बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब 3/4 हमारा क्या हो जाएगा बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये हमारा छोटा है यानी 1/10 छोटी हो जाएगी। बातें समझ में आई? इस तरह से आप लगा लिया करो। अगला प्रश्न है, देखो बहुत मस्त सवाल है। √2 + √3 है, ये सॉल्व होगा नहीं सॉल्व होगा। जब रूट का जोड़ हो या घटा हो, रूट के अंतर्गत ऐसी संख्याएं हो जिनको आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो वो सॉल्व नहीं होगा। यही आपका क्या होगा प्रश्न ही उत्तर होगा। लेकिन ऐसा रूट का जोड़ हो जिसके मान हम निकाल सकते हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे √4 का मान कितना होता है, √4 का मान होता है 2 × 2 होता है। जब रूट के अंतर्गत सेम संख्या होती है और रूट से बाहर आ जाती है, इसका मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम √4 को 2 लिख सकते हैं, प्लस √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 4 करोगे तो 2 सेम संख्या है, रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर √16 का मान 4 आ जाएगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे 4 2 कितना हो जाएगा, इसका उत्तर 6 आएगा। लेकिन आप यहीं पर देखो √4 × √16 है, ये √4 + √16 है, ये √4 × √16 है। कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान देना। इसको हम इसी तरह से सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। √4 का मान कितना होता है 2 होता है, इंटू √16 का मान कितना होता है 4, और 4 × 2 कर लेंगे, 4 दूना हो जाएगा 8। इसका उत्तर 6 आया, इसका उत्तर 8 आया। बस देखने में एक जैसा लग रहा था, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो दिमाग खुला आप लोगों का कैसे सॉल्व होगा। √4 और √16 लिखा हुआ है तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √4 × √16 भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं? तब पर भी हमें यही सारी चीज़ें करनी पड़ती। अब √2 × √3 लिखा हुआ है तो इसका गुणा हम इस तरह से कर सकते हैं, रूट के अंतर्गत 2 × 3 लिख लेंगे। अब रूट के अंतर्गत करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, √6 इसका क्या होगा मान हो जाएगा, यानी उत्तर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, आपका परिमेय संख्याओं का है। परिमेय संख्याओं के सवाल भी मैं अधिकतर बताता रहता हूँ क्योंकि बालक भूल जाता है कैसा क्योंकि जो नियम वाले सवाल होते हैं वो बालक भूलेंगे। अब यहाँ पर देखो -3/-5 है। मैं आपको क्या बताया था, अगर परिमेय संख्याओं का अंश भी माइनस में, हर भी माइनस में है तो दोनों को प्लस में लिख दिया जाता है 3/5। तो यहाँ पर हम क्या इसे 3/5 लिख देंगे, प्लस अब ये भी अंश भी माइनस में है, हर भी माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पर देखो भिन्न का हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 काटोगे इसका उत्तर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 2/-3 है। मैं क्या बताया था, अगर परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में है, हर प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कब होता है, जब परिमेय संख्याओं का क्या हो अंश प्लस में हो, हर माइनस में हो तो दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है, हम क्या करेंगे, अगर अंश माइनस में है अंश और हर माइनस में है तो अंश को माइनस में लिख देंगे, हर को प्लस में लिख देंगे, बस इतना सा काम करना है। यहाँ पर देखो इसे लिख देंगे -2/3 लिख देंगे, बातें समझ में आई। गुणा ये पहले से माइनस में है, अगर अंश माइनस में दिक्कत नहीं, -3/2 लिख लेंगे। अब ये एक दूसरे से कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो जरा ध्यान देना
माइनस इंटू -1 करोगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका उत्तर 1 में आएगा और वो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है थोड़ा घातांक पर है, काफी बेहतरीन प्रश्न है। मैं आपको बताया था कोई भी संख्या हो अगर उसका पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। कोई कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका पावर क्या हो 0 हो तो उसका मान 1 होता है। दिमाग में नोट कर लो। तो यहाँ पर ये क्या है, पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 गुणे 1 करोगे 1, इसका क्या होगा, उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखो इसका भी पावर क्या है 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका भी पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसका भी पावर 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसे जोड़ो 1 2 3, यानी इसका उत्तर कितना आएगा, 3 आएगा। मजा आया। चलिए तो प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त हुई। काफ़ी बेहतरीन चीज़ें आप लोग सीखे होंगे। और एक चीज़ सीख लो, जैसे यहाँ पर 2 का पावर क्या है, -1 है। किसी भी संख्या का पावर माइनस में है तो उसको हम प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, बटे कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेना। अब 1 को ऊपर लिख लो, 2 को नीचे लिख लो। और 2 का पावर -1 था तो 2 का पावर अब 1 लिख लो। अब नीचे क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। इस तरह से हम सवाल को लगाते हैं। इससे आप लिख सकते हो 2 का पावर 1 का मतलब 2 रहेगा। इस तरीके से समझ में आई बात है कि नहीं। तो किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में हो तो उसे हम इस तरह से प्लस में बना के सॉल्व करते हैं। तो मज़ा आ गया होगा। काफ़ी लंबा क्लास था, लेकिन संडे स्पेशल क्लास बना दिया जाए तो काफ़ी दिन मज़ा आ जाता है। तो मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। मेरा क्यूट तुम भी पढ़ लिख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई लव यू। वीडियो को उन बालकों को शेयर कर दीजिएगा जिन बालकों को महती आवश्यकता होती है, जो बालक पढ़ते लिखते हैं। आप ऐसे दोस्तों को शेयर करिएगा जो आपके सहपाठी पढ़ते लिखते हैं। बातें समझ में। और उन बालक को भी जो सोचते हैं यार ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे हमको भी समझ में आए, तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। उनको समझ में आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। वो भी पढ़ेंगे लिखेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। मिला जाए नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।